इसमें सभी प्रकार के जो भी सिस्टम है वो दे रखे हैं। सर दिखा दीजिए तो ऊपर का कवर कैसा लग रहा है देखने में। अच्छा ठीक है सर। अब देखिए छोटा सा चैप्टर इसमें बता देता हूँ। जैसे खोई हुई वस्तु आपने देखनी है, आप लिखे मत, लिखे मत जी, आप पहले समझे। आपको कह रहा हूँ जी। खोई हुई वस्तु, पेज नंबर है इसमें दे रखा है 69। अब देखना कैसे है, इसको देखने की विधि छोटी सी सरल बताता हूँ। लिखना मत, लिखना मत अभी, ये बाद में आपको सब समझा दूंगा। आपने क्या करना है, उस समय का जो चंद्र जिस राशि में बैठा है उस समय का नक्षत्र निकाल देना, वो कौन से नक्षत्र में है जी। ठीक है जी। इसमें दे रखा है अंधांश नक्षत्र, सुलोचन म्यूट कर नक्षत्र। दीजिए एक सर, मिनट, म्यूट सब कर सब दीजिए। एक सभी मिनट, सभी ना माइक म्यूट करें सर। सुषमा जी म्यूट कर लीजिएगा जी। ये सबको लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिसको पंचांग नहीं देखना आता चाहे जितना मर्जी फलित जान ले, तो आदमी कहता है ये तो मुहूर्त भी नहीं निकाल सकता, ये है वो है। अब समझिए, इसमें दे रखा है सुलोचन नक्षत्र, अंधांश नक्षत्र, मध्य नक्षत्र, मंदाक्ष नक्षत्र। लिखना मत राजलक्ष्मी जी, लिखना मत, ये लिखा लिखाया मिलेगा। लिखने की बजाय समझ लीजिए, क्योंकि जब मैं ब्लैक बोर्ड पे करवाऊंगा तो आप समझना, वीडियो देख के जब मर्जी लिख लेना। अभी आप समझोगे लिखोगे दोनों में, मैं इसीलिए पहले लिखने वाला पार्ट खत्म करना चाहता, ताकि जितनी जल्दी हो सके। मैं इतना विस्तार में आपको लिखा दिया, इतना कोई भी नहीं लिखा था। क्योंकि कारण क्या है, वो छोटा छोटा पार्ट्स दे के खत्म करते हैं। ये नक्षत्र है, मैंने आपको सारे महीने सब दिखा दिए, ताकि जब आपके सामने कुंडली आ जाए, ग्रह ना हो, लगन पता हो, तो उससे भी आप फलित करो। तो इसमें मंदाक्ष नक्षत्र है, इसके आगे नक्षत्रों की संज्ञा डाल रखी है। देखिए जैसे ये नक्षत्र की संज्ञा डाल रखी है, आपने देखना है कौन सा नक्षत्र के आगे अंडांश नक्षत्र के अंडर आ रहा है। देखिए रोहिणी, पुष्कर, कृतिका, भरणी, अश्विनी, पुष्य, पूर्ण वसु, आद्रा, मृगशिरा, उत्तरा, फाल्गुनी, ऐसे नक्षत्रों की संज्ञा इंडेक्स में बनी होगी। अब आपकी कोई वस्तु अगर गुम हो गई है तो इसमें अंडांश नक्षत्र में आएगी गुम हुई वस्तु अथवा चोरी हुई वस्तु पूर्व दिशा की ओर जाती है और उसका पूर्ण प्राप्ति शीघ्र संभावना होती है। आप सीधा ही इससे देख के बोल दो, आपको कोई चीज प्रश्न शास्त्र कुछ नहीं चलाने की जरूरत। अब सलोचन नक्षत्र में अगर आपका वो नक्षत्र आ गया यहाँ इंडेक्स में, तो आप देखिए इसमें लिखा हुआ है गुम हुई वस्तु उत्तर दिशा में जाती है, परंतु उसका ना तो पता चलता है और ना ही उसकी प्राप्ति होती। अब आ गया मध्य नक्षत्र में, कोई ही वस्तु पश्चिम दिशा में की ओर जाती है, दूर चली जाती है, पता चलने पर प्राप्त नहीं होती। अब मंदाक्ष नक्षत्र में गुम अथवा चोरी हुई वस्तु दक्षिण दिशा की ओर चली जाती है तथा अत्यधिक प्रयत्न करने पर अंतोगतवा वह प्राप्त हो जाती है। अंताक्षरी नक्षत्र की निम्नलिखित श्रृंखला। इसमें ये ग्रहण के बारे में लिखा है, जो भटकना रहती है। अभी सूतक 8:30 लगेगा, सूतक 5:30 लगेगा। हमें तो चलो टाइमिंग का पता है, सूतक कितने बजे लगा, हमारी तो प्रैक्टिस है। तो आप लोगों को इसे देख के ही फलित कर लोगे भी सूतक लगेगा नहीं लगेगा। आज को आज तिथि कैसे है, शेर तिथि या नंदा तिथि है, यश तिथि का आगे हो रहा पीछे हो रहा, सब निकाल लोगे। तो ये जो पंचांग है, ये एक तरह की चाबी है हमारी ज्योतिष। अगर आपको लगन स्पष्ट करना नहीं आता तो मैं, इसीलिए मेरा थोड़ा सा विस्तार होता है, तो लोग कहते हैं भी शायद शॉर्ट 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 शॉर्ट। जो पंचांग पढ़ गया, जो पंचांग देखना सीख गया, समझिए वो ज्योतिष का परफेक्ट मास्टर है। पहली बात। अब देखिए जब इसमें बीच में जाएंगे, यहाँ कुंडलियां भी बनी मिलेंगी आपको इस प्रकार से।
तो साथ में आपको फलित करना भी आसान रहेगा। कुंडली गंडली का डाटा नहीं कलेक्ट करने की जरूरत पड़ती। इसके बाद आप तिथिवार नक्षत्र को जजमेंट कर सकते हो। ये देखिए कितना बारीक तरीके से लिखा हुआ है। हम लोग तो जब भी पता कर देंगे ये कितनी डिग्री, कितने अंश, कितनी कला, कितनी विकला पर है, आज क्या होगा क्या नहीं होगा, इसी प्रकार से हम यहाँ से ही फलित कर लेते हैं। इसके बाद आता है पीछे सारणी। कौन सा नक्षत्र किस समय कौन से समय में उदय हो रहा है, कौन सा चला गया, कितने बजे होगा, तो आपको ये याद रहेगा तो आप लगन की संज्ञा याद कर पाएंगे। तो ये चीजें जो पंचांग में है। तो आज का चैप्टर है हमारा वृश्चिक लगन। और साथ साथ ये भी चीज समझ लें, वृश्चिक जो लगन है वो हमारे अष्टम भाव की राशि है कालपुरुष के अंदर। ठीक है जी, लिखना मत अभी अभी लिखे मत, सुन लीजिए, रिकॉर्डिंग ऑन है। रिकॉर्डिंग कर देना। ओके। अष्टम भाव की राशि है और 8वां घर हमेशा ही हिडन, अचानक कुछ ना कुछ गड़बड़ या अचानक फलित करता है। और ये मंगल इसका राशि स्वामी है। ठीक है जी। मंगल की 2 राशियां होती हैं, एक मेष राशि, एक वृश्चिक राशि। अगर आप कालपुरुष की कुंडली को साथ लेके चलाएंगे तो आपका फलित बढ़िया होगा। लगन पत्रिका के साथ चंद्र पत्रिका, सूर्य कुंडली और साथ में कालपुरुष की कुंडली। तो अष्टम भाव की राशि का फलित करने जा रहे हैं। ये जलीय तत्व की राशि है और जलीय तत्व के होने के कारण इसमें जलीय गुण भी है, मंगल की किरणों के गुण भी हैं, सभी प्रकार का विद्यमान है इसमें। इसको पढ़ना और इसको समझना बहुत गहन है, क्योंकि वृश्चिक राशि में क्या होता है, धनु राशि द्वितीय भाव में लगन में अगर आती है और मकर राशि तृतीय भाव में आ जाती है। और तृतीय भाव में मकर राशि आना मतलब इसका बल जो होगा वो आप जजमेंट नहीं कर पाएंगे। और एक कुंभ राशि जो चतुर्भाव में आएगी। अब 2 राशियां इसकी तृतीय भाव में होगी, एक चतुर में होगी। तो इसका फलित कैसे करेंगे, शनि का ही सबसे बढ़िया फलित करना सीखना है, ना कि हमने और राशियों को। और राशियों की दूरी है। शनि की एक टांग बाहर थी, सभी ग्रहों को जब उसने बांधा रावण ने, तो एक पांव उसने बाहर निकाल लिया था। एक राशि साथ साथ चलेगी, तो उसका फलित आपको समझना पड़ेगा। वो आगे आपको बड़े डीप से समझा दिया जाएगा। कोशिश तो यही रहेगी, बाकी आगे चलते हैं। देखिए आप, वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो लगन। नीरज जी नमस्कार जी। कैमरा सेट कर। नमस्कार गुरु जी। अब हम चलते हैं जी, मेष राशि के साथ की राशि है। इसका अंक भी 9 है। और स्वागत ग्रह मंगल है। दोनों राशियों का स्वामी मंगल है। इस राशि में विशाखा नक्षत्र का चतुर्थ चरण, विशाखा नक्षत्र के चारों चरण, अनुराधा के चारों चरण, ज्येष्ठा के विशाखा नक्षत्र का चतुर्थ चरण, पहले सुन लीजिए, अनुराधा के चारों चरण, ज्येष्ठा के चारों चरण होते हैं। 9 चरण कंप्लीट हो गए। यह है स्थिर राशि है। तत्व इसका जल है। शीर्ष उदय, राशि दिशा पश्चिम है। लिंग स्त्री। अब देखिए, मंगल पुरुष ग्रह है और राशि जो है स्त्री है। जाति ब्राह्मण,
निवास स्थान पेड़ या दिन है। आपको पता है जिसका चंद्रमा खराब होगा वो प्लास का पौधा भी लगा देगा तो उस पौधे को चला देगा, चंद्रमा ठीक हो जाएगा। सर रिपीट कीजिएगा क्या? निवास स्थान, निवास स्थान पेड़ या दिन, दिन का समय है ना इसका। ओके ओके। और सर अभी आपने योनि, क्या बोला? पलाश का क्या बोला सर जी? आप पौधे लगा के भी अपना ग्रह सेट कर सकते। सर कोई भी पौधा की स्पेसिफिक? नहीं नहीं नहीं, वो जैसे किसी का चंद्र खराब है, प्लास का, सूर्य के लिए लग है, वो बाद में लिखा दूंगा ये। मतलब मून के लिए प्लाश है? मैंने एग्जांपल दी है। हाँ मून के लिए तो वही है ना, मतलब प्लाश है। प्लास उसको चला दीजिए, जब वो 1000 पत्तों का पेड़ बन जाएगा, समझिए प्लास का पौधा चल पड़ा, आपका चंद्रमा प्रकृति में जागृत हो गया। जाति ब्राह्मण, ये तो लिख लिया। रंग काला है। शरीर पर इसका स्थान गुप्त अंग है। सौर मंडल में इसका आकार डंक उठाए हुए बिच्छू के समान। ये राशि छेती छेती कुछ कहती नहीं, जब इसको कोई छेड़ता है तो ऐसा डंक मारती है जो सैन के मुताबिक से बाहर हो जाएगा। इसलिए इसका आकृति जो है बिच्छू के समान है, और अचानक इसका डंक भी बहुत बुरी से लगता है, तभी तो इसका अचानक फलित होता है। इसका इस कारण इसका नामकरण वृश्चिक यानी बिच्छू है। इसका स्वामी ग्रह मंगल। इस राशि के अधिकांश स्त्री पुरुष दोनों गुण शामिल होते हैं इसमें। सामान्य कद काठी के होते हैं। इनके साथ पैर पर बिच्छू के समान, इनके हाथ पैर बिच्छू के समान शनै शनै कार्य करते हैं, धीरे धीरे। स्वभाव कुटिल होता है तथा सर कुटिल का मतलब? कुटिल यानी जटिल, कूटनीति, चलाक, कुटिल, चलाक, चलाक इन सेंस मतलब कूटनीति, कनिंग। कूटनीति ये गुप्त स्थान की है, गुप्त विद्या की है। ये 8वां घर जो हमारा है, अष्टम भाव, तो इसलिए इसका स्वभाव भी कुटिल यानी कुटिल नीति, अंतर्गति, अंतर से कूटनीति कुटिल यही है ना, अंतर्गत से किसी को खत्म करना। तंत्र भी तो अंतर्गत से ही मारता है, किसी को पता ही नहीं चलता तंत्र किसी ने किसी को किया। तथा बदला अवश्य ही होता है। एक मिनट रुकिए, फोन आ गया बीच में।
हम लोग कहाँ पर थे? आवाज नहीं आ रही किसी। गुड। तथा बदला अवश्य ही होता है इनका। इस राशि के कुछ जातक स्वस्थ हिष्ट पुष्ट तथा मोटे होते हैं। चेहरा तेजस्वी होता है। नाक, इनका नाक सुतवाम सुतवाम यानी चौड़ा सा चपटा सा बिच्छू के आकार का, जिसके ये चीजें खुली खुली होती, ये जो अपने सांस लेने वाले, पर बहुत साहसी और क्रोधी भी होते। यह बहुत अवसरवादी होते। समय पड़ने पर पैर छूना और काम निकाल जाने पर जूते मारने के लिए तैयार हो जाना इनके लिए साधारण बात है। बिच्छू जितना मर्जी, वो आपने सुना होगा एक कहावत, एक वो बिच्छू पानी पे तैर रहा था, डूब रहा था, तो एक ऋषि उसको बचा रहा था पत्ते के ऊपर रखकर, तो वह डंक मार देता, फिर पानी में छूट जाता था। तो वो स्वभाव नहीं छोड़ेंगे। तो दूसरा पर्सन उसको कह रहा था ये क्या कर रहा है भाई, मेरा कर्म इसको बचाना है, वो उसका कर्म मेरे को मारना। सिर्फ तो एक बार ये दोबारा चीजें बोल देना लास्ट लाइन। मैं बोल देता हूँ। यह बहुत अवसरवादी, समय पड़ने पर पैर छूना और काम निकाल जाने पर जूते मारने के लिए तैयार हो जाना इनके लिए साधारण बात है। अपने रिश्तेदारों और मित्रों को भी डंक मारने से नहीं चूकते। टोंच मारना, वैसे तो हिंदी में वर्ड क्या लिखा हुआ है, आता है व्यंग। टोंच मारना, दूसरों की हंसी उड़ाना इनका विशेष स्वभाव होता है। जवाब के बहुत ही कटु होते। इनमें गजब की चालाकी फुर्ती होती है और अपना वार करके छुप जाते हैं। ऐसा दिखावा करते हैं कि जैसे कुछ किया ही नहीं। इस राशि का जातक अपराधी हो जाने पर शीघ्र पकड़ में नहीं आता, क्योंकि 8वां घर कालपुरुष कुंडली में गुप्त है। इस राशि का जातक ज्यादा बीमार नहीं पड़ता, आयु स्थान है। फिर भी ब्लड प्रेशर, बवासीर, नासूर, कैंसर आदि रोग ऐसे हो सकते हैं। इस राशि की स्त्रियों, 8वां घर है ना जी, 8वां घर आपको पता है कहां पर होता है जी? ये जो
स्टमक से नीचे एक तो हमारा गुप्तांग है, एक गुदा स्थान है। तो गुदा स्थान के आसपास का एरिया, गुप्तांग के पास का एरिया हमारा 8वां घर। तो मासिक धर्म भी इसके अंदर ही आएगा। इस राशि की स्त्रियों को मासिक धर्म की गड़बड़ी बराबर बनी रहती है। जहर जहर को हजम करता है। साधारण इस राशि के जातक को कड़वी नशीली चीजें शीघ्र हजम हो जाती। व्यंग बाण किसको बोला जाता है जी? बाणी से मारना। डंक ऐसी बाणी, कटु बाणी मारनी तो आदमी एक बाणी से ही मर जाए, या डंक मारने की आदत के कारण इस जातक के दाम्पत्य जीवन में अन्य दिन या आए दिन कलह होता ही रहता है। अब देखिए, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृक्क। इस राशि का पति पत्नी के साथ प्राय हिंसक ही मानेंगे हम लोग, या कटु मानेंगे। व्यवहार रहता है, उससे वह दुखी रहते हैं। इस राशि की पत्नी अपने पति को इस प्रकार के वाणी के डंक मारती रहती। इस कारण सर पति वाइफ को मारता रहेगा, टॉन्ट। देखिए मैडम, वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि है, वो अग्नि तत्व की है। नहीं सर, आपने कहा ना इस राशि की पत्नी मतलब अपने पति को टॉन्ट हाँ, उल्ट भी तो आएगा ही। क्योंकि मैंने क्या बोला है, वृश्चिक राशि अगर लगन में बैठेगी या राशि के बाद जो भी आएगा, वो अगर कालपुरुष की कुंडली में लगन मानेंगे तो धनु राशि आएगी। तो धनु राशि इसके द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव किसका होता है? वाणी का। ठीक है जी। ऐसे राशि का, ऐसे द्वितीय भाव राशि को अगर लगन मानेंगे तो द्वितीय भाव वाणी का आया तो धनु राशि है। धनु राशि किसकी है? अग्नि तत्व की है जी, गुरु की है। उंगली थोड़ा सहन करेगा वो वाणी से, ताकि उसका दिमाग खराब हो जाए। कटु वाणी के कारण आए दिन उठा पटक होती रहती है। एक ही राशि है, कर्क राशि, और इस राशि की पटरी आपस में बैठ सकती है। क्योंकि एक कछुआ कड़ी खाल वाला, उस पर बिच्छू वृश्चिक राशि का कितना भी डंक मारेगा कोई असर नहीं होगा। पर फिर भी जीवन की गाड़ी लड़ते झगड़ते खींच ले जाते हैं। इस राशि के जातक प्राय पर स्त्रीगामी होते हैं। दूसरों के दिलों में घुस जाना इनका स्वभाव होता है। यह विशेष रूप से विवाहित
स्त्रियों से अपना संपर्क बढ़ाते हैं। इस राशि की स्त्रियां प्राय कामुक होती, पर अवैध संबंध नहीं होते इनके। इनका व्यवहार कुछ ऐसा होता है कि इस राशि की महिला कट्टू वाणी या व्यंग्य या कटु वाणी लिखे, खाली ये वर्ड ना लिखे, ये बहुत कठिन वर्ड। जैसे उसके डंक मारने वाले पॉइंट होते हैं। पुरुष जातक के कारण पुरुष जातक कतराते रहते हैं, यानी डरते रहते हैं। संतान यह अधिक पैदा करता है, स्त्री पुरुष जातक। यह जातक झूठ बोलने में बड़ा ही पटु होता है। पटु शब्द का मीनिंग पता है किसी को? माहिर। बस जी, ठीक है। ये पूजा बंसल जी बार बार लेफ्ट हो रहे। राजनीति में इसी कारण यह जातक या पुरुष बहुत सफल हो जाया करते। कुल मिलाकर यह मानिए इन राशि वालों का दाम्पत्य जीवन कलहपूर्ण होता है, अत्यंत कलहपूर्ण होता है। सर फिर से बोल दीजिए जरा सा नहीं। कुल मिलाकर या कुल मानकर हम यह चले, इस राशि के जातक या जातिका का दाम्पत्य जीवन अत्यंत कलहपूर्ण होता है। मेष राशि की तरह व्यवसाय होते हैं इनके। इस राशि के जातक साहित्य के क्षेत्र में अच्छा, किसके क्षेत्र में? साहित्य साहित्य। अच्छा, यानी अच्छा, नवीन किस क्षेत्र में सर? साहित्य क्या चीज समझ में नहीं। साहित्य साहित्य। साहित्य। अच्छा, लिटरेचर में बहुत अच्छे वाणी के पकड़दार होते हैं। सेना में, पुलिस में अधिक सफल होते हैं। लक्ष्मी जी, माइक थोड़ा बंद कीजिए, आपकी तरह ना शां शां होता था। युद्ध सामग्री तैयार करने वाले होते हैं, औषधि निर्माता होते हैं, रसायन का व्यापारी होना लाभदायक रहता है इनके लिए।
इसके अलावा साधारण व्यापार में भी जम जाते हैं। काला रंग इनका प्रिय रंग है, रत्नों में मूंगा। लाल हकीक इनके रतन है। 1 3 4 6 9 11 12 15 19 21 24 25 28 31। 1 3 4 6 9 11 12 15 19 21 24 25 28 31 शुभ तारीखें इनके लिए। शुभ दिन सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, नवंबर शुभ माह है इनके लिए। अपने जीवन में 15वां, 30वां, 35वां, 45वां, 46वां व 55 वर्ष में कष्ट पाते हैं। युवा अवस्था में जातक काफी प्रगति करते हैं, तरक्की करते हैं। पर स्वजन का दुख भी हो देखते हैं, यानी घर से ही दुख मिलता है। सर तरक्की करते हैं पर स्वजन आप स्वजन पूछेंगे स्वजन स्वजन क्या है? हाँ जी हाँ, स्वजन है जैसे अपने घर के भाई बंधु हैं, उनसे दुख भी प्राप्त होता है क्योंकि मकर राशि तृतीय भाव में है। सर फिर लिख ले अपनों से ही इनको दुख मिलता है। अपनों से ही लिखें, अपनों से ही लिखें। वृद्धावस्था में प्राय शांत जीवन जीते हैं। इनके पास जब वृद्धावस्था तक काफी धन जमा हो जाता है, इसलिए वृद्धावस्था में यह किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। इस राशि के जातक विदेश यात्रा से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस राशि की जात महिला शुक्रवार का उपवास रखे तो उसे उत्तर संतान अवश्य ही प्राप्त होती है। इस राशि अपने जीवन में 32 वर्ष में विशेष रूप से उन्नति करती है। यानी इस राशि के जो जातक अपनी 32वें वर्ष में, अब ये राशि कहीं भी आएगी कुंडली में, मान लो कर्म क्षेत्र की बनी तो 32वें वर्ष में कर्म में कुछ ना कुछ तो विशेष करवाएगी। इस साल 32वें वर्ष के साथ ही लिखना है, इस साल वह अपने जीवन का स्वतंत्र
निर्णय करने में समर्थ हो जाते हैं। साथ में इस वर्ष 32वें वर्ष तक अगर जातक स्वस्थ रहा तो 75 वर्ष की आयु अवश्य ही पाता है। इस राशि के जातक या जातिका डंक मारने की आदत सर के स्लो कारण स्लो स्लो इस हिसाब से तो बहुत टाइम लगा। चले जी, जिसने बोला था। हाँ जी इस राशि की जातिका व जातक डंक मारने की आदत के कारण इस राशि के शत्रु बहुत ज्यादा होते हैं। अगर यह जातक या जातिका अपने पर निरंतर नहीं कंट्रोल रखे तो बहुत से काम बिगड़ने से बचा सकते हैं। सर अपनी जबान पे कंट्रोल रखने से? जुबान पे रखेगी, आदतों पे डंक मारने की आदत छोड़ दे, कटु वाणी बोलना छोड़ दे, हर किसी से लड़ाई झगड़ा छोड़ दे। सर कंट्रोल अपनी वाणी और आदतों पे लिखे हम? आदतों पे देखिए, क्योंकि आप देखिए ना, वृश्चिक, धनु, मकर तीसरे भाव में आई, चतुर्थ में शनि की राशि आई, पंचम में मीन राशि आई, छठे में मेष राशि आई, सप्तम भाव में कौन सी आ गई? वृष राशि शुक्र की। एक राशि उसके द्वादश भाव में, एक सप्तम भाव में। तो मंगल शुक्र की युति या दृष्टि या राशियों का संबंध कभी मिलता नहीं। एक अग्नि है, एक बैल है। अगर बैल के अंदर अग्नि होगी तो कैसा स्वभाव होगा जी? सबको मारेगा। अनकंट्रोलेबल। हाँ जी। इस राशि के जातकों और वह जातिका के जीवन के मध्य में सुख निश्चित रूप से मिलता है। इस राशि की जातिका व जातक का भाग्य उदय 35 वर्ष की आयु के पश्चात होता है। वृश्चिक लगन समाप्त। आगे करवा दूं जी? धनु लगन देखिए, धनु लगन सैजिटेरियस, सौर मंडल में इस राशि की आकृति को आकाश में देखने पर ऐसा लगता है मानो अगला भाग किसी मनुष्य का है जो अपने हाथों में तीर ताने, और पिछला भाग घोड़े के समान लगता है। इस कारण इस राशि का नाम
धनु राशि रखा गया या लिया गया है। यह काल पुरुष की कुंडली राशि वर्ग में 9वीं राशि। और इसका भी राशियों में 9 के कारण महत्व है। भाग्य स्थान की राशि है कालपुरुष में। इस राशि के अधिपति देवता ग्रह गुरु या बृहस्पति हैं। बृहस्पति को देवताओं में गुरु का दर्जा प्राप्त है। बृहस्पति को काल पुरुष में ज्ञान के स्थान पर माना गया है। इस ग्रह के बारे में कहा गया है यह शरीर से संताप, नेत्र से शहद के समान, गौर वर्ण। सर प्लीज रिपीट, सर प्लीज रिपीट। कहाँ से जी? इस ग्रह के बारे में कहा गया है कि यह शरीर से संताप नहीं बोलना, वो वर्ड मेरे मुख पे नहीं चढ़ रहा। संपन्न लिखिए। मतलब क्या हुआ सर? शरीर से, यानी शरीर से कैसे बोलूं जी मैं? यहाँ हाइफन छोड़ दीजिए, मैं आपको सरल करके बताऊंगा। हुष्ट पुष्ट। हिष्ट पुष्ट तो मैं पहले ही बोल देता जी, क्योंकि ये आधा शरीर है ना, आधा घोड़े का है। ओके सर उसके बाद शरीर से हाइफन छोड़ दिया, आगे क्या बोला था आपने? नेत्र शहद के समान, गौर वर्ण। आप ना गीता जी, आप ना एक ऐसा वर्ड देखिए, सामत, ऊपर बिंदी है, इसका थोड़ा सा हिंदी में अनुवाद कर दीजिए, उससे देखे इसको सरल कर दीजिए। हमें तो पता है सा को आ की मात्रा, सा को आ की मात्रा, माँ के ऊपर बिंदी, ता। सामत तो मेरे को भी पता जी, पर सामत का हिंदी रूपांतर कर दीजिए, इनको थोड़ा सरल हो जाए। श्याम केश तथा लंबे कद का है। इसका माह पोष, दिसंबर और जनवरी का है, माना गया है। 20 दिसंबर से 19 जनवरी तक माना गया है। इस भाव की राशि है पृष्ठ उदय, अग्नि तत्व, दिशा उत्तर पश्चिम, लिंग पुरुष। इसका निवास युद्ध स्थल माना गया। इसका प्रथम भाग द्विपद आदि चतुष्पद है। सर ये समझ नहीं आया, क्या बोल रहे हैं? मतलब मीनिंग भी नहीं समझ आया द्विपद कुछ। चतुर्पद क्या है जी, ये समझिए। ये जैसे नक्षत्र। आधा शरीर पुरुष का है, हाँ, उसके दो पग हैं, दो पद है ना जी, 2 पांव हैं, हाँ, और घोड़े के 4 हैं। हाँ। तो आप जब इस राशि आएगी ना आगे, जब हम लोग करेंगे, तो इसका मतलब आपको क्लियर कट समझता आना चाहिए।
वो आ जाएगा द्विपद और चतुर्पद। यानी कि इंसान की तरह 2 पैर भी हैं और घोड़े की तरह 4 पैर भी हैं। वो एक मिनट रखिए जी होल्ड, कोई इमरजेंसी कॉल आई है। इसमें सामंत का ना वो जमींदार लिखा हुआ है। पर बॉडी जिम्मेदार वाली नहीं ना हो सकती, शरीर इनके मतलब रिलेटेड टू बॉडी स्ट्रक्चर कुछ मीनिंग होना चाहिए। इसमें तो यही दिखा रहा है कि मतलब राजा के अधीन रहने वाला ऊंचे ओहदे वाला सरदार जो अपने क्षेत्र में एक राजा के समान कार्य करता है। पर इसमें लिंक बॉडी के साथ कुछ मतलब जो लिंक लाइन बन रही है वो बॉडी आ रहा हूँ जी, बॉडी भी बता रहा हूँ। जैसे बॉडी होती है ना जी, जैसे मान के चलिए मानव शरीर के 2 पद हैं जो आगे चलते हैं, घोड़े के 4 पद हैं। अब इसको लिंक कैसे करेंगे? सर वो जरूरत के हिसाब से 2 का भी काम कर सकता है और 4 का भी कर सकता है। मैडम जी पावर है, पावर इसके हाँ पास जी। घोड़े के जांघों की पावर है जी और हाथों की 2 की पावर है। जी तो वो पावर का इस्तेमाल कैसे करेगा ये किसी को पता ही नहीं चल पाएगा। जी। सर मैं कहने वाली थी हॉर्स पावर है। हॉर्स की ज्यादा पावर कहाँ होती है? लेग्स में। कौन सी लेग में? पीछे वाली में नहीं, जांघों में। आगे तो पैर उठते ही जाते हैं उसके लिए। यह है, अब पिछला चतुर्पद पर लिखाया था ना मैंने आपको, यह एक ही राशि है जो आदि द्विपद और आदि चतुर्पद की है। शरीर में इसका स्थान जांघ और नितंब में माना गया है। इसकी ऋतु हेमंत, रंग सुनहरा, तत्व गुणी, आदिपति ग्रह का रतन पुखराज, ग्रह के देवता व स्वयं ब्रह्मा या शिव। मंत्रिमंडल में शुक्र के समान मंत्री पद प्राप्त है। अंक 3, वैदिक आर्यों, कालीन आर्यों को भी इसका ज्ञान था। तंत्र दीप में बृहस्पति गुरु के जन्म का उल्लेख है। इसमें सारा कुछ लिखा हुआ। महाभारत में वेद व्यास ने भी इसका वर्णन किया है। विज्ञान के अनुसार इस ग्रह का आकार इतना विशाल है कि सौर मंडल के सभी ग्रहों के आकार के दुगने से भी अधिक है, यानी पृथ्वी से कई गुना बड़ा। सूर्य से इसकी दूरी लगभग
50 करोड़ मील की है। यह है प्रति घंटे 25,000 मील की गति से घूमता रहता है। बृहस्पति के बादलों के नीचे विशाल क्षेत्र और सामान्य तापमान वाला वातावरण। ग्रह के बृहस्पति के क्या है सर? बृहस्पति ग्रह के ऊपर बादलों के समान बादलों के नीचे विशाल क्षेत्र, सामान्य तापमान वातावरण। वहां के वायुमंडल में अमोनिया और हाइड्रोजन के साथ पानी भी है। इसी कारण वहां जीवन की संभावना अत्यधिक है। इसी कारण भारतीय ज्योतिष में इसे जीव माना गया है। बृहस्पति को जीव भी कहते हैं। इस राशि के जातक अच्छे खासे डील डॉल वाले और आकर्षक होते हैं। इनकी आकृति प्राचीन आर्यों के समान तथा यूनानी सी लगती है। लंबे कदकाठी के होते हैं। खास तौर से इस राशि के जातक की जांघें बड़ी सुडौल होती हैं। इनकी जंघाओं पर मछलियां जैसे मसल जिसको बोलते हैं, वह दिखाई देती है। नेत्र सुंदर, सीना प्राय चौड़ा और शानदार ढंग से चलते हैं, मानो युद्ध स्थल की ओर जा रहे हैं। इस राशि की स्त्रियों की चाल बड़ी ही मान के चलिए स्त्री पुरुषों जैसी होगी, डील डॉल जैसी। सामान्य रूप से इस राशि के जातक सुदर्शन होते हैं। भिन्नता के बावजूद इसमें चुंबकीय आकर्षण होता है। इनका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है।
इस राशि के जातक फुर्तीले, चुस्त, कार्यकुशल, वाक्पटु और हमेशा मन लगाकर अपने कार्य करने वाले होते हैं। इनका निश्चल यानी हृदय होता है। इसका मतलब यह है यह किसी से कोई भी छल कपट नहीं करते। तीर के समान गति से यह अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सर्वदा क्रियारत रहते हैं। और इसी कारण दूसरों को जल्दी ही पहचान लेते हैं। दोबारा लिखने की आदत डाल दी सबको। और राघव भी लिखता है। तो मैडम जी क्या कह रहे हैं जी? तो मैडम बोल रहे हैं, उनका माइक बंद है। चलिए जी आगे। इनका स्वभाव क्रोधी होता है। थोड़ा सा भी हास्य इनको पसंद नहीं। अपने मान सम्मान का अपमान का भी ध्यान रखते हैं। थोड़ी सी बात पर इन्हें बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं। फिर इनको होश नहीं रहता कि यह क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। कठोर परिश्रम करते हैं। दिखावा, ढोंग, तड़क भड़क, साज सजा, श्रृंगार नहीं करते। अपने से विपरीत लिंग वाले के प्रति प्रबल आकर्षण रखते हैं और निभाते भी हैं। विश्वासघात, छलावा नहीं करते। इनमें काम वासना होती है पर सीमित व शिष्ट ढंग से। इस राशि की महिलाएं प्राय पतिव्रता होती हैं। व्यापारी किस्म की भावना इस राशि के जातक में अवश्य होती है। अपनी इच्छाएं, भावनाएं गुप्त रखते हैं और चुपचाप रहकर उन पर अमल करते हैं। बहुत सोच समझ कर
यह अपनी योजना बनाते हैं, अधिकतर चुप रहकर दूसरों की बातें सुनते हैं, अपनी नहीं कहते। इनको प्राय हृदय रोग, बाईं आंख, सीना, किडनी, कान की बीमारी होती। क्या सर? हृदय रोग, किडनी, बाईं आंख, सीना की बीमारी होती है इनको। विशेष रूप से जांघों में इनको अनेक प्रकार की पीड़ा होती है। इनका स्वयं का व्यवसाय या आजीविका का साधन स्वयं के कारण ही चला जाता। पर ये स्वयं के कार्यों से ही चला लेते। चला भी जाता है, चला भी लेते हैं। क्रोध भी बहुत है इनके ऊपर। भवन निर्माता, वैज्ञानिक, बैंकर, डिजाइनर, क्लर्क, लेखक, अध्यापक, उच्च पदाधिकारी, जोशी, वायुयान चालक, Sir, आदि if के you रूप में। please. हाँ जी, करता हूँ। भवन निर्माता, वैज्ञानिक, बैंकर, डिजाइनर, क्लर्क, लेखक, अध्यापक, उच्च पदाधिकारी, जोशी, वायुयान चालक आदि के रूप में कार्य करते हैं। इनका प्रत्येक व्यवसाय किसी न किसी प्रकार की शिक्षा व ज्ञान से संबंधित होता है। इनका कार्य क्षेत्र विशाल होता है। जनसंपर्क का दायरा काफी बड़ा होता है। सामान्यतः इनका दाम्पत्य जीवन सुखी होता है। पर इनके क्रोध, अत्यधिक काम वासना की अधिकता के कारण क्लैपूर्ण भी बन सकता है। अपने द्विस्वभाव और द्विपद और चतुर्पद के कारण टकराव होता रहता है। घोड़े को तो लत्ती मारने की आदत होती है ना जी, जैसे फिर भी गाड़ी चल जाती है। संतान को निरंतर यानी अपना क्या बोलेंगे, नियंत्रण रखते हैं और संतान एक से अधिक होती। इनका शुरुआत का जीवन साधारण होता है, पर
45 वर्ष की आयु के बाद इनके जीवन में तरक्की आती है। वृद्धावस्था प्राय सुखद होती है। आयु लगभग 75-80 साल की होती है। इस राशि का शुभ रत्न पुखराज, सुनैला, पीला हकीक है। इस राशि की शुभ दिशा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व है। 1, 3, 5, 7, 9, 14, 21, 23, 27 और 30 तारीखें इनके लिए शुभ हैं। रविवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार शुभ दिन। मार्च, मई, जुलाई, अक्टूबर, दिसंबर इनके शुभ महीने। सर रिपीट कीजिएगा ये महीने। मार्च, मई, जुलाई, अक्टूबर, दिसंबर इनके शुभ महीने। सर हाँ जी, बोलिए बोलिए, एक दोबारा बार बोलिए। सर डेट भी रिपीट कीजिएगा सर, छूट गई। एक शुरू से कर, इनकी शुभ दिशा हाँ दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। 1, 3, 5, 7, 9, 14, 21, 23, 27 और 30 तारीखें शुभ हैं। रविवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार शुभ दिन है। मार्च, मई, जुलाई, अक्टूबर, दिसंबर इनके शुभ महीने। 3, 12, 21, 30 अंक संख्या 3 इनके शुभ वर्ष है। इस राशि के जातक पैसे को बहुत महत्व देते हैं, कंजूस होते हैं, तथा राजनीति के क्षेत्र में, कार्य के क्षेत्र में अपने उग्र स्वभाव के कारण आलोचना के केंद्र बने रहते हैं। इस राशि की स्त्रियां स्वयं नौकरी करती हैं, उत्तम फल पाती हैं। ये भी लगन खत्म। तीसरा भी करवा दूं जी? नहीं सर नहीं। देख लीजिए, तीसरा भी करना है तो करवा देता हूँ। फिर भी मैंने बहुत करवा दिया, क्योंकि मैं तो ये चाह रहा था ये 8, 10, 6, 7 क्लास में ही खत्म हो जाए। सब वॉइस मैसेज छोड़ के वो बना के दे देना, हम नोट कर लेंगे, फिर आप क्लास में बोल लेना, हम टैली कर लेंगे। देखिए, क्लास में ना आपको साथ साथ ये भी चीज समझानी, धनु राशि के बाद क्या आएगा, मकर राशि द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में कैसे घूमेगी, राशि क्या है। सर तब भी कहा ना, आज के लिए 2 बहुत है। ठीक, आप देखिए, अब देखिए, धनु राशि भाग्य भाव की राशि है कालपुरुष की कुंडली के अनुसार। सुनते जाएं।
भाग्य स्थान में धनु राशि का ट्राइन क्या बनेगा? अग्नि तत्व ट्राइन। 1 and 5। हाँ जी। ठीक है जी। अब ये राशि का गुण स्वरूप आपको पता है, एम आई राइट? जी अब सर। गुण स्वरूप पता है, किसी के लगन में बैठेगी तो उसके मस्तिष्क में ये गुण स्वरूप होंगे, किसी के द्वितीय भाव में गुण स्वरूप यही होंगे, तृतीय भाव में गुण स्वरूप यही होंगे, चतुर्भाव में गुण स्वरूप यही मान के चलेंगे। अब ये देखना है अभी वो लगन की मित्र है या लगन की शत्रु राशि है। पंचम भाव में होगी तो नेचुरली बात है अभी वो ट्राइन तो वही रहेगा। अगर छठे भाव में होगी तो वो फिर ट्राइन आपका नौकरी में रहेगा, व्यवसाय में रहेगा। अगर वो ट्राइन के सप्तम भाव में आ जाती है धनु राशि, कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु, मिथुन राशि लगन में आ जाएगी। अब लगन में मिथुन राशि आएगी तो इसके ट्राइन कैसे घूमेंगे? 3, 7, 11। ठीक है ना जी। तो वो ट्राइन कैसे रहेंगे? आपको शादी से लाभ रहेगा, आपका पराक्रम कैसा रहेगा? शादी से नवम भाव, शादी का भाग्य भाव तीसरा है। साथ साथ परीक्षण भी समझा रहा हूं भी किस ढंग से करनी है। आप एक कालपुरुष की कुंडली लगाइए जी, 1 मिनट। आज तो राजलक्ष्मी जी थक गए। अरे गुरुजी की क्लास में हम 12 बजे तक लिखते नहीं, इससे पहले भी क्लासों में लिखते थे। सर स्पीड थोड़ा सा हिंदी में शब्द जोड़ते जोड़ते टाइम लग जाता है। मैं क्या करूं जी, आपको सिखाना तो हिंदी में ही पड़ेगा ना। नहीं, नो आगे तो प्रॉब्लम आप सर, वो बात नहीं वैसे। हाँ वो वर्ड निकला जी, वो वर्ड हमें तो समझ है, वो कैसे बताएंगे? अगर इस राशि का ट्राइन, हाँ जी कुंडली लगा दीजिए। इस राशि का ट्राइन को मजबूत करना होगा तो 3 धातु का छल्ला भी डाला जा सकता है। यही है कालपुरुष की कुंडली में मेन राशि। भाग्य से हवा उठी, पिता ने कुछ छोड़ा, धन जमा हुआ, चतुर्भाव में बरखा हुई, और यही राशि है 9 पंचम की। अगर कहीं भी जवाब ना मिले तो सूर्य को स्ट्रांग कीजिए। सूर्य स्ट्रांग करेंगे आपकी विद्या अच्छी चलेगी। भाग्य को स्ट्रांग करेंगे, गुरु को स्ट्रांग कीजिए, संतान प्राप्ति होगी दोनों राशियों से। सभी को कहते हैं सूर्य का पंचम भाव पंचमेश से संबंध होगा तो मिसकैरेज होगा। सूर्य दिल की धड़कन है और 3 महीने तक सूर्य का रोल रहता है। चतुर्मंथ से ही, प्रेगनेंसी के बाद चतुर्मंथ से ही चंद्रमा का रोल स्टार्ट होता है। अब देखिए जी, ये भाग्य भाव की राशि है। अब यहाँ 9 नंबर लिख दीजिए ऊपर, खाली वो ड्राइंग से ही लिख दीजिए, नहीं लिख पाएंगे। मान के चलिए लगन में 9 नंबर है, ठीक है जी, मान के चलिए। तो लगन में जो स्वभाव बोलेंगे वो आपको लगन में मिलेंगे। तो इसके सर मेरे दोनों बेटों का है धनु राशि। आपको स्वभाव सारा मिल गया जी। दोनों का है सर। बोल दीजिए इनकी कुंडली दोनों। लगा दीजिए, खुशबू जी की कुंडली लगा दीजिए, बोल दीजिए डेट ऑफ बर्थ, रहने दीजिए। अच्छा यही मेरी इनके बच्चों की एक